दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। 4 मार्च के बाद एक फैसले से बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। वीडियो में पूरी डिटेल हम आपको देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर, कर्मचारियों से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों देश भर के 65 लाख लोगों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। ईपीएफओ के लगभग 65 लाख सब्सक्राइबर के लिए ये खबर बड़ी ही खुशखबरी लेके आई है। 4 मार्च 2021 को होने वाली सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में आपसे जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जाने वाले हैं। इनमें एक फैसले का असर सीधे तौर पर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट पड़ेगा और ये फैसला आपकी पेंशन फंड को बढ़ाने में मदद करेगा। चर्चा क्या चल रही है? चर्चा है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीएफ कटौती के दायरे में लाने का फुल प्लान बना चुकी है। 4 मार्च को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। ब्लूप्रिंट का ईपीएफओ की बॉडी सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीज इसके लिए पहले फैसला लेंगे। उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री के पास ये सिफारिश भेजेंगे और फिर लेबर मिनिस्ट्री अपना ड्राफ्ट तैयार करके इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगी। तो कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपकी पेंशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कंसेप्ट क्या है बेसिक सैलरी की सीलिंग का। दोस्तों अगले महीने श्रीनगर में होने वाली सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होगी। सूत्रों की माने तो पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए इस वक्त जो बेसिक सैलरी की सीलिंग है उसे बढ़ाया जा सकता है। अभी जो सीलिंग है वो 15,000 रुपये है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उस पर सैलरी का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इतना ही शेयर एम्प्लॉयर के खाते से भी होता है, लेकिन एम्प्लॉयर के शेयर में 2 हिस्से होते हैं, पहला एपीएफ का और दूसरा होता है पेंशन ईपीएस का। एम्प्लॉयर के शेयर का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा, लेकिन पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है। इस सीलिंग की वजह से बेसिक सैलरी 15,000 का 8.33% हिस्सा सिर्फ 1,250 रुपये ही जमा होता है। अगर सीलिंग बढ़ती है तो ये हिस्सा 25,000 रुपये की सीमा पर तय होगा, मतलब कि 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे। 30,000 के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को कैसे समझें? तो मान लीजिए बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन इसका 12% यानी 3,600 रुपये होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% का 3.67% के हिसाब से 2,350 रुपये होगा। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन 8.33% के हिसाब से 1,250 रुपये है। सीलिंग बढ़ने पर क्या फैसला हो सकता है, इसकी जानकारी यहाँ पर ईपीएफओ के एक ट्रस्टी के रघुनाथन ने दी है। उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में रखे जाने वाले इस संभावित प्रस्ताव पर चर्चा एजेंडे में शामिल है। हालांकि अभी मीटिंग का एजेंडा पब्लिक नहीं किया गया है। पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा ये भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है उसके लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन वैकल्पिक होगा, यानी ऑप्शनल होगा। ऐसे में अब इस दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएंगे। ईपीएफओ के 65 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ए.के. शुक्ला के मुताबिक अगर ये फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिलेगा। पहला ये कि ज़्यादा लोग इस दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर भी बढ़ेगा तो पेंशन फंड में इजाफा होगा। हालांकि अभी इस फैसले को अमल में लाने के लिए थोड़ा समय भी लग सकता है। सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य पीएफ की सैलरी सीलिंग को बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसके पीछे 2 तरह की दलीलें दी जा रही हैं। पहला, देश भर में यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, उसके सैलरी 18,000 रुपये के करीब निर्धारित की जा सकती है। ऐसे में मौजूदा सैलरी सीलिंग है उसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है, मीडिया में पहले इसकी समीक्षा होनी है
कि ईपीएफओ ने जो अलग अलग सोर्स में निवेश किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है और कोविड का कितना असर हुआ है। इसलिए 4 मार्च की मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला होना संभव नहीं है। समीक्षा के बाद तय हो सकेगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना ब्याज दिया जाना है, साथ ही ईपीएफओ के पास कितना सरप्लस अमाउंट है और उस पर किस तरह का असर हुआ है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो दोस्तों 4 मार्च को सीबीटी की मीटिंग में फैसला होगा कि मिनिमम जो यूनिवर्सल वेज है वो कब से लागू करना है और मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना किया जाना है, सीलिंग कितनी निर्धारित की जाएगी और इसका सीधा सीधा असर पेंशन धारकों की पेंशन पर पड़ेगा। और जहां पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार 4 मार्च को जो मीटिंग होने वाली है उसमें फैसला होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी अवश्य देंगे कि 4 मार्च की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।